सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कभी एकीकृत रहा दिल्ली नगर निगम (MCD) अप्रैल 1958 में अस्तित्व में आया था और इसे विभिन्न स्थानीय निकायों, प्रशासनिक समितियों को मिलाने के बाद स्थापित किया गया था। पुराने दस्तावेज और रिपोर्ट के मुताबिक कई विशेषज्ञों का मानना है कि आजादी के करीब एक दशक बाद नीति निर्माताओं ने इसकी परिकल्पना की और बम्बई नगर निगम की तर्ज पर MCD की स्थापना की गई। दिल्ली नगर निगम का गठन दिल्ली नगर निगम (DMC) अधिनियम 1957 अधिनियम के आधार पर किया गया। DMC अधिनियम 1957 के शब्दों के मुताबिक दिल्ली नगर निकाय सरकार का प्रशासन पंजाब जिला बोर्ड अधिनियम 1883 और पंजाब नगर निकाय अधिनियम 1911 के तहत होता है। दिल्ली के नगरीय कामकाज को देखने के लिए विभिन्न निकाय और स्थानीय प्राधिकारी थे, जिनमें नगर पालिका समिति दिल्ली, अधिसूचित क्षेत्र समिति सिविल स्टेशन, अधिसूचित क्षेत्र समिति लाल किला, नगर पालिका समिति दिल्ली शहादरा, नगर पालिका समिति पश्चिमी दिल्ली, नगर पालिका समिति दक्षिण दिल्ली, अधिसूचित क्षेत्र समिति महरौली, अधिसूचित क्षेत्र समिति नजफगढ़, अधिसूचित क्षेत्र समिति नरेला। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने अंतर्राष्ट्रीय ठगों और एक्सटॉर्शन करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिल्ली, जोधपुर और गुरुग्राम से 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के सीधे कनेक्शन चीन से हैं और यह गिरोह बेहद ऑर्गेनाइज्ड तरीके लोगों से पैसा उगाही करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 25 से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज भी कराए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 16 डेबिट कार्ड, 22 चेकबुक और 26 पासपोर्ट भी जब्त किए हैं। DCP IFSO KPS मल्होत्रा ने बताया कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने अब तक दिल्ली, जोधपुर राजस्थान, गुरुग्राम हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों से 8 लोगों को कर्ज देने के नाम पर निर्दोष लोगों से पैसे वसूलने और उन्हें धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में चीन से सीधे संपर्क के साथ अंतर्राष्ट्रीय जालसाजों और जबरन वसूली करने वालों के एक सिंडिकेट का भी भंडाफोड़ किया गया है। दिल्ली NCR के बिल्डरों को अपने 1.01 लाख खाली पड़े बिना बेके फ्लैटों को बेचने में करीब 6 साल लगेंगे। संपत्ति सलाहकार कंपनी प्रॉपटाइगर ने यह राय जताई है। हालांकि प्रॉपटाइगर का मानना है कि बेंगलुरु और कोलकाता के बिल्डर अपने बिना बेके मकानों को 31 माह में बेच सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के RIA समूह और न्यूज कॉर्प के स्वामित्व वाले 3 रियल एस्टेट पोर्टल हाउसिंग.com, प्रॉपटाइगर और मकान.com सलाहकार और ब्रोकरेज सेवाएं प्रदान करते हैं। प्रॉपटाइगर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के 8 प्रमुख शहरों में बिल्डरों के पास 31 मार्च 2022 तक करीब 7,35,852 आवासीय इकाइयां ऐसी थीं जो बिक नहीं पाई हैं। पिछले साल मार्च में ऐसे फ्लैटों की संख्या 7,05,344 थी। प्रॉपटाइगर की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले इन खाली फ्लैटों की बिक्री में 47 माह का समय लगने का अनुमान था, लेकिन हाल के समय में घरों की मांग बढ़ी है। इससे खाली घरों की बिक्री में अब 42 महीने का समय लगने का अनुमान है। चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी 5 अप्रैल को एक दिन का विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास पर हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला किया गया है। बता दें कि इससे पहले 1 अप्रैल को पंजाब में विशेष सत्र बुलाया गया था और चंडीगढ़ पर अपने दावे का प्रस्ताव पास किया गया था। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है, इसलिए यहाँ की सरकार ने प्रतिक्रिया दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पंजाब के प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा है। हालांकि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल दल ने तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाए जाने और सर्वदलीय बैठक की मांग की है। वहीं हरियाणा में आम आदमी पार्टी की स्टेट यूनिट ने कोई भी बयान देने से किनारा कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि हरियाणा सरकार पंजाब सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने नहीं जा रही है, बल्कि SYL मुद्दे को फिर से उठाना चाहती है। 5 अप्रैल को सुबह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और 11 बजे सत्र की शुरुआत होगी। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दावा किया कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों की एक टीम दिल्ली पुलिस को बताए बिना उन्हें गिरफ्तार करने शनिवार को उनके घर पहुंच गई। बग्गा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के निशाने पर आए थे।
दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने शनिवार को एक ट्वीट में दिल्ली पुलिस और पश्चिम जिला डीसीपी को टैग करते हुए कहा, पंजाब पुलिस का नंबर PB 65 Act 1594 स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर पहुंची। अब वे मेरे दोस्तों के पते ट्रैक कर रहे हैं और उनके घरों में जा रहे हैं। अभी तक मुझे मेरे खिलाफ FIR, थाने, धाराओं की कोई जानकारी नहीं है। बग्गा भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इससे पहले उन्होंने कई ट्वीट करके कहा कि वह लखनऊ में हैं और पंजाब पुलिस बिना किसी सूचना के उनके घर पहुंच गई। क्या मुझे इसका कारण पता चल सकता है? उन्हें अपने खिलाफ किसी भी FIR के बारे में कुछ भी नहीं पता। राजधानी दिल्ली के मोती नगर में 3 बदमाशों द्वारा इंडियन आइडल का हिस्सा रहे हर्षित जोशी से लूटपाट की घटना सामने आई है। आरोपी मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए। घटना गुरुवार देर रात की है। मोती नगर थाना पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार पेशे से गायक हर्षित परिवार के साथ लखनऊ में रहते हैं। वह इंडियन आइडल शो का हिस्सा रह चुके हैं, जिसमें वह मुंबई राउंड तक पहुंचे थे। हर्षित ने बताया कि वह 31 मार्च को मोती नगर स्थित फेलकॉन बैंक्वेट हॉल में आए हुए थे। यहां उनके एक जानकार की शादी की 51वीं सालगिरह पर कार्यक्रम था। रात 1:25 बजे हर्षित बैंक्वेट हॉल के बाहर फोन पर बात कर रहे थे, तभी 3 बदमाश वहां पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया। एक ने लोहे की रॉड से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी उनका मोबाइल और पर्स लूटकर फरार हो गए। मोती नगर थाना पुलिस जांच कर रही है। 75 कैमरों की फुटेज खंगाल 2 झपटेमारों को दबोचा। रामपुर में ग्रामीण हसन खान ने ग्राम समाज के तालाब पर बने अपने ही मकान की तोड़ने की दरखास्त अधिकारियों को दी है। इस पर उप जिलाधिकारी सहित राजस्व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। शाहबाद क्षेत्र के गांव मत्तिरपुर के रहने वाले एहसान खां का पुश्तैनी मकान सरकारी तालाब की अराजी पर बना हुआ है, जिसको उन्होंने खुद कबूल किया और सरकार से उसको तोड़ने की गुहार लगाई। खां ने उप जिलाधिकारी शाहबाद को तहरीर देकर बताया कि उनका एक पुश्तैनी मकान गांव में स्थित तालाब में बना हुआ है, लिहाजा उस मकान को गिरा दिया जाए। मत्तिरपुर हरौला में स्थित तालाब की अराजी पर लगभग 90 मकान बने हुए हैं। अधिकारियों राजस्व टीम के पहुँचने से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मत्तिरपुर हरौला के रहने वाले एहसान खान ने अधिकारियों को दरखास्त देकर कहा है कि सबसे पहले उसका मकान तोड़ा जाए, उसके बाद बाकी अवैध कब्जेदारों के, और केवल मत्तिरपुर में नहीं जिले में जहां जहां भी अवैध कब्जे हैं उन सभी को ध्वस्त किया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि यह आबादी लगभग 50-60 साल पुरानी है और मकान भी इतने ही पुराने बने हुए हैं। अब पुराने मकान टूट करके पक्के मकान बन गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उपद्रव की जांच में जुटी सिविल लाइंस थाना पुलिस आरोपियों की तलाश में दिल्ली NCR में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने अब तक दर्जन भर स्थानों पर आरोपियों की तलाश में दबिश दी है। हालांकि 2 दिन पहले पकड़े गए आरोपियों के अलावा अभी किसी अन्य संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सभी आरोपी फोन बंद करके फरार हैं। पुलिस का कहना है कि 6 टीमों को जांच में लगाया गया है। 16 की तलाश। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे हुई पूछताछ और CCTV फुटेज समेत अन्य तकनीकी जांच के आधार पर 16 लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई है। इन सभी की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। इसमें से ज्यादातर के फोन की लोकेशन घटनास्थल के आसपास की मिली है। इस आधार पर पुलिस इन संदिग्धों से पूछताछ कर पता लगाना चाहती है कि उनका इलाके में आने का मकसद क्या था, वे भी हमले में शामिल थे या उनका होना इत्तेफाक था। 24 के नाम सामने आए। जांच में अब तक कुल 24 आरोपी सामने आए, जिनमें से 16 फरार हैं। राजधानी दिल्ली को सप्ताह भर तक झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार से दिल्ली का अधिकतम पारा 40 डिग्री के पार चला जाएगा। इस बीच शनिवार को दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही तेज चमकदार सूरज निकला रहा। सुबह 11 बजे के बाद से ही धूप की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुहाल होने लगा। दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। यहाँ पर आर्द्रता का स्तर 70 से 18% तक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार और सोमवार को हवा की दिशा में बदलाव के चलते पारा 40 डिग्री से कम रहने की संभावना है, लेकिन मंगलवार से लोगों को भीषण लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ेगा। मंगलवार के बाद से पारा 40 डिग्री के पार होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे के एक मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में 5 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन के पास आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य नहीं है। इसके चलते आरोपियों को आरोप मुक्त करना ही उचित है।
कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट की अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के पास पुख्ता साक्ष्य नहीं है और कमजोर साक्ष्यों को देखते हुए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि ऐसे मामले में सुनवाई जारी रखना अदालत के समय की बर्बादी ही है। आरोपियों पर सोनिया विहार में तोड़फोड़ और दुकानों में आग लगाने का आरोप था। मामले में आरोपियों को केवल एक गवाह ने पहचाना, जिसने उनकी कथित हमलावरों के रूप में पहचान की थी। हालांकि इस गवाह ने दंगाइयों की सीधे रूप से पहचान नहीं की थी। गवाह ने 15 मार्च 2020 को जांच अधिकारी द्वारा उसे दिखाए गए वीडियो फुटेज से इन आरोपियों की पहचान दंगाइयों के रूप में की है। अदालत ने कहा कि इसके अलावा कोई अन्य गवाह नहीं है जिसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन आरोपियों को हमलावरों के रूप में पहचाना हो। अदालत ने 5 आरोपियों को दंगा, आगजनी और गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने के अपराधों के लिए आरोप तय करने से इनकार किया है।